नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का रात 8 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। एक महीने से जंतर मंतर पर चल रहा छात्र आंदोलन आखिरकार खत्म हो चुका है। तीसरे दौर की बातचीत में सरकार और सीजेपी के बीच समझौता हो गया। सीजेपी का दावा है कि सरकार ने उनकी सभी मांगें मान ली हैं। राहुल गांधी ने इसे छात्रों की जीत बताते हुए सरकार को बड़ी चेतावनी भी दे दी, जबकि बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने तंज कस दिया। संजय राउत ने नए शिक्षा मंत्री को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अब आप हमारे चैनल सत्य हिंदी के ऐप पर हमारे सभी न्यूज बुलेटिन, हमारे चैनल के सारे शो, हमारी वेबसाइट की सारी खबरें, सब कुछ बस एक क्लिक पर यानी कि आपके अपने सत्य हिंदी के ऐप पर देख सकते हैं। इसलिए तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए अब रुक कर लेते हैं दिन भर की 5 बड़ी खबरों का। सरकार ने सीजेपी की सभी मांगें मानी। तीसरी बैठक के बाद छात्र आंदोलन हुआ खत्म। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी बोले, देर आए दुरुस्त आए। राहुल गांधी बोले, छात्रों की जीत हुई, हिंसा के लिए पूरी तरह अमित शाह जिम्मेदार। संजय राउत का दावा, देवेंद्र फडणवीस बन सकते हैं देश के अगले शिक्षा मंत्री। सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके बोले, ये सिर्फ शुरुआत है, संघर्ष तो अभी भी जारी। जंतर मंतर पर चल रहा कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन खत्म हो चुका है। सीजेपी ने दावा किया है कि केंद्र सरकार ने उनकी सभी मांगें मान ली हैं। इसके बाद संगठन ने प्रदर्शनकारियों से आंदोलन खत्म कर अपने अपने घर लौटने की अपील कर दी है। सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समझौते की जानकारी दी। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सरकार सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश भर में आंदोलन के दौरान दर्ज सभी एफआईआर वापस लेने के लिए तैयार हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने भरोसा दिया है कि भविष्य में किसी भी सीजेपी कार्यकर्ता पर सिर्फ विरोध प्रदर्शन करने के कारण कोई कार्रवाई नहीं होगी। सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष राणा ने बताया कि मुआवजे के मुद्दे पर भी सहमति बन गई है। सरकार ने भरोसा दिया है कि नियमों और कानून के तहत प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने एक्स पर लिखा कि देर आए दुरुस्त आए। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने त्याग पत्र दे दिया है। आशा करता हूं कि प्रधानमंत्री जी भी इस पर शीघ्र समयोचित निर्णय लेंगे। उन सभी छात्रों को बधाई देता हूं कि उन्होंने आंदोलन को शांतिपूर्वक तरीके से समाप्त कर दिया। मैं आशा करता हूं कि अब भारतीय शिक्षा जगत में शीघ्र ही शांति स्थापित हो जाएगी और छात्रों को अपने उज्जवल भविष्य तथा प्रगति के लिए व्यापक अवसर प्राप्त होंगे। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छात्रों और देश के भविष्य की बड़ी जीत बताया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफे की बात नहीं है बल्कि सरकार के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। राहुल ने आरोप लगाया कि छात्रों पर हुई हिंसा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों पर गोली और पैलेट गन चलाने की अनुमति दी गई, जिसे कांग्रेस कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। राहुल ने कहा कि यह मुद्दा संसद में जोरदार तरीके से उठाया जाएगा। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि धर्मेंद्र प्रधान सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि भ्रष्टाचार, शिक्षा व्यवस्था की बर्बादी और अयोग्यता का प्रतीक बन चुके थे, इसलिए अब उनका जाना बहुत ज्यादा जरूरी था। हालांकि उन्होंने कहा कि सिर्फ इस्तीफे से बात नहीं खत्म होगी, अब सरकार को शिक्षा व्यवस्था में बड़े और ठोस सुधार भी करने होंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने बड़ा राजनीतिक दावा कर दिया है। राउत ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुलाया गया है और उन्हें केंद्र में शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि इस दावे की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। संजय राउत ने कहा कि पिछले 1 महीने से चल रहे छात्र आंदोलन ने सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया है। उनके मुताबिक 12 साल बाद ऐसा आंदोलन देखने के लिए मिला जिसने एक केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे तक की नौबत ला दी। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र की बड़ी जीत है और इसका सबसे बड़ा श्रेय देश के युवाओं को जाता है। इस बीच खबर है कि फडणवीस दिल्ली पहुंचने वाले हैं और अगर जैसा संजय राउत ने दावा किया है, अगर फडणवीस को शिक्षा मंत्री का पद दिया जाता है तो महाराष्ट्र की राजनीति में भी बड़ा उलटफेर देखने के लिए मिल सकता है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर खुशी का माहौल है। 1 महीने से ज्यादा वक्त से आंदोलन कर रहे छात्र अब जश्न मना रहे हैं। जंतर मंतर पर जहां 1 महीने से सरकार के खिलाफ और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा 2 के नारे लग रहे थे, अब जीत की खुशी में गाने बजाए जा रहे हैं, छात्र नाच रहे हैं। अब छात्र वंदे मातरम के नारे लगाकर जीत का जश्न मना रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने पुराने पोस्टरों को हटाकर नए पोस्टर लगाए जिन पर इस्तीफा हो गया और सरकार हार गई जैसे संदेश लिखे थे। साथ ही दिल्ली पुलिस ने छात्रों को जंतर मंतर खाली करने के निर्देश भी दे दिए हैं। प्रदर्शन के चलते बंद किए गए मेट्रो स्टेशनों को अब धीरे धीरे खोला जा रहा है।
बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। प्रधान के इस्तीफे पर बोले दीपके, ये तो बस शुरुआत है। सोनम वांगचुक बोले, ये लोकतंत्र की बड़ी जीत। अखिलेश ने कहा, युवाओं के आंदोलन से बीजेपी को झुकना पड़ा। केजरीवाल का वीडियो संदेश, युवाओं को दी बधाई। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा है कि ये तो बस अभी शुरुआत है। क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, सुबह हो गई मामू, सुबह हो गई मामू, सुबह हो गई है। डेमोक्रेसी की सुबह हो गई है। अब इस देश की जनता जाग चुकी है। और जैसे कि मैंने कहा था, ये पहला विकेट है, ये पहला विकेट है। यहां नहीं रुकेंगे, अब तो बस शुरुआत हुई है, अभी तो बस शुरुआत हुई है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लोकतंत्र की जीत बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि ये शांति, धैर्य और लगातार संघर्ष की जीत है। सीजेपी, देश की जेनजी और उन सभी नागरिकों को बधाई जिन्होंने डर और डर के पीछे को छोड़कर देश के हर कोने से अपनी आवाज उठाई। अब जवाबदेही तय करने से आगे बढ़कर सुधारों का समय है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि युवाओं का जो आंदोलन फैला, उसकी वजह से बीजेपी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको तक झुकना पड़ गया। ये युवाओं की बड़ी जीत है। अखिलेश ने क्या कहा, सुनिए। रहा हो न रहा हो पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन एक एक युवा उससे जुड़ गया। ये युवाओं की और आज के जमाने के इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से और सड़कों पर जो आंदोलन फैला, उसकी वजह से अंतोगतवा भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिनके पास न जाने कितने संगी साथी अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग हैं, उनको भी झुकना पड़ गया है। ये युवाओं की बड़ी जीत है। लेकिन इससे सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को ये सबक लेना चाहिए कि हमारे आने वाले समय में जो परीक्षाएं हों, उनको ठोस बना करके ही कोई पेपर लीक ना हो और युवाओं को रोजगार और नौकरी के लिए रास्ते खोलने। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने वीडियो संदेश जारी कर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर देशवासियों और खास करके युवाओं को बधाइयां दी। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र और छात्रों के लंबे संघर्ष की बड़ी जीत है। केजरीवाल ने इसे केवल एक इस्तीफा नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधारों की शुरुआत बताया। हेलो एवरीवन, आप सबको बहुत 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 बधाई। हमारे देश के युवाओं को, जेनजी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया। धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती नहीं है। जनता सरकारों के सामने चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी। हर चीज के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़। सरकारें कभी सुनती नहीं थी। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है, पूरे जनतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है। और सरकार को भी अब समझ लेना चाहिए कि आपको जनता की सुननी पड़ेगी। ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार नीट के सिस्टम को ठीक करेगी ताकि अगली साल अब से पेपर लीक होना बंद हो जाए इस देश के अंदर। अब हमारे बच्चों को आत्महत्या ना करनी पड़े। जय हिंद। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.